गुड मॉर्निंग। आज हम प्रकाश से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि तारों का चमकना। यदि आप कांच के गिलास में जल से भरे हुए गिलास में पेंसिल को डिप करें, डुबोएं, तो आपको पेंसिल तिरछा दिखाई देती है। यदि आप पानी से भरे हुए बाल्टी में कोई सिक्का डालते हैं तो सिक्का ऊपर प्रतीत होता है। ये सारे उदाहरण प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन की यदि सरल परिभाषा हम बताएं तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जब कोई प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे विरल और सघन क्या होता है। जैसे ठोस, द्रव और गैस पढ़ रखे हैं, हमें ये भी पता है कि ठोस के पार्टिकल्स या कण बहुत पास पास होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि द्रव में ठोस और द्रव के बीच में होते हैं। तो कुछ इस तरीके हमें ये पता है कि जो द्रव है और जो ठोस और गैस है, इनके पार्टिकल दूर दूर होने से जो पार्टिकल दूर दूर होते हैं उन्हें हम विरल माध्यम कहते हैं। जिनमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं उन्हें हम सघन माध्यम कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन में या सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस चीज को देखते हैं कैसे। ये हमारा कांच है और ये हमारा वायु। इसको विरल और सघन के माध्यम से सीख सकते हैं, दूसरा एक माध्यम और दूसरे माध्यम के तरीके भी सीख सकते हैं। अब देखिए, कोई प्रकाश आ रहा है। अब हमें यह भी पता है कि प्रकाश सदैव एक सरल रेखीय गति करता है, तो उसके हिसाब से प्रकाश को कुछ ऐसे जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अपवर्तन में जब माध्यम बदलता है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो वो प्रकाश कुछ इस पाथ को अडॉप्ट करता है। अब फिर यहाँ पे देखिए, ये आपका सघन माध्यम है और वायु यहाँ पे फिर मिल जाएगा, तो ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा। तो प्रकाश कुछ इस तरीके जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएगी? समांतर। फिर से समझ लीजिए, ये कोई प्रकाश है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। ये क्या है? अपवर्तित किरण। और इसको अभिलंब। फिर से यदि इस टॉपिक्स को हम समराइज करें तो प्रकाश का अपवर्तन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन, सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक प्रकाश आ रही है, किस माध्यम से आ रही है? वायु से। ये वायु के बाद कहाँ पे प्रवेश कर रही है? कांच पे। वायु एक सरल माध्यम है जबकि कांच एक सघन माध्यम है। तो दूसरी परिभाषा के अनुसार जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब होते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और
नॉर्मल या अभिलंब भी होते हैं। तो अब इसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो जिस तरीके प्रकाश के अपवर्तन के नियम थे, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब होते थे, ठीक उसी प्रकार अपवर्तन में भी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु के प्लेन पे स्थित होते हैं। तो इस तरीके देखिए, ये हमारी आपतित किरण है, यहाँ पे डेविएशन हुआ, फिर यहाँ पे डेविएशन होगा, ये क्या है आपका आपतित किरण, ये आपका क्या होगा परावर्तित किरण, और ये क्या होगा अभिलंब। अब देखिए, जो नियम की बात करें तो अपवर्तन के नियम दो होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो हम पहले नियम की बात करें तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यदि हम दूसरे की बात करें तो अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि आपतन कोण कौन है, अपवर्तन कोण कौन सा है। अब देखिए, जब भी हम कोण की बात करेंगे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और परावर्तन प्रकाश के बीच का जो कोण बनेगा उसे हम अपवर्तन कोण कहेंगे। तो इसको हम आई से दिखाते हैं और इसको हम आर से दिखाते हैं। तो पहला नियम हो गया। दूसरे की बात करें तो साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं। स्नेल ने इसको दिया था, इसलिए इनको इन्हीं के नाम पर स्नेल लॉ भी बोलते हैं। आपके पेपर में डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि स्नेल लॉ को समझाइए। तो स्नेल लॉ का मतलब है कि जो साइन आई है और साइन आर का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन के नियम होते हैं। नियम दो होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा, साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। इसको हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसको दिया।
अब हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि प्रकाश सभी माध्यमों में गति कर सकता है और सभी माध्यमों में प्रकाश की जो गति है वो अलग अलग होती है। तो यदि हम अपवर्तनांक को परिभाषित करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके कर सकते हैं। दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम n अक्षर से निरूपित करते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरीके लिख सकते हैं। तो जैसे कोई प्रकाश ये आपका कांच है और ये वायु, यदि हम इसको V1 मान लें और ये V2 मान लें, तो यदि हमें N12 निकालना है, जो प्रकाश की जो चाल है एक दूसरे के सापेक्ष, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे V2 अपान V1। ये एक पहली कंडीशन है। दूसरी समझिए, ये कांच है और ये वायु, यदि यहाँ पे V1 है और ये V2, ये क्या है प्रकाश की चाल है। यदि हम N21 निकालना चाहते हैं तो हमारा V1 अपान V2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो कुछ इस तरीके प्रकाश का जो चाल का अनुपात है एक दूसरे के सापेक्ष में, तो V2 अपान V1, 2 पहले के सापेक्ष में, तो V1 अपान V2। अब देखिए अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, हम अपवर्तनांक सदैव प्रकाश की चाल वायु में और प्रकाश की चाल माध्यमों के रूप में निरूपित करते हैं। तो कुछ इस तरीके इसको हम C से दिखाते हैं और इसको हम V से दिखाते हैं। यदि इसको हम अक्षरों में निरूपित करें तो कुछ इस तरीके C/V। C क्या है प्रकाश की V क्या है तो ये आपका अपवर्तनांक है। तो यदि हम सभी को समराइज कर दें तो हमने आज प्रकाश के अपवर्तन सीखा, उसकी परिभाषा सीखा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सीखा, स्नेल लॉ सीखा, उसके बाद हमने अपवर्तनांक को सीखा। तो आप पूरे वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, और यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।